पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में महाराष्ट्र के पालघर की तरह मॉब लिंचिंग जैसी घटना सामने आई है। मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान के लिए गंगा सागर जा रहे 3 साधुओं समेत 6 लोगों को भीड़ ने अपहरणकर्ता बताते हुए नग्न करके बुरी तरह से पीटा। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ से साधुओं को बचाया। वहीं बीजेपी ने बंगाल में हिंदुओं के सुरक्षित नहीं रहने और ममता सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। हालांकि हमले पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा, बीजेपी हमेशा जवाबदेही से बचती है। स्थानीय लोगों ने 3 साधुओं की पिटाई की क्योंकि उनका आरोप है कि साधु वहां से 3 लड़कियों का अपहरण कर रहे थे। And what do we see that Bharatiya Janata Party in Purulia is trying to create a different narrative, misrepresent incidents which happened in Purulia on the 11th of January. There were these 3 sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garandi, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping 3 local girls of those village, from that village. And the local people have reacted and rescued the girls. The police had arrived, controlled the situation, and have taken the sadhus to the Thana. Cases have been started by the local villagers against these sadhus, by the sadhus against the local villages. The situation is under control by the police. Investigation is on. But Bharatiya Janata Party leaders in Purulia, as is always, are trying to misrepresent and trying to again malign. वहीं टीएमसी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा, टीएमसी के गुंडों द्वारा किया गया जानलेवा हमला स्वीकार नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में हिंदू विरोधी माहौल बना लिया है। जिस प्रकार का प्राणघातक हमला टीएमसी के गुंडों ने किया है वो बहुत निंदनीय है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। बंगाल वो धरती है जहां के कण कण के ऊपर मां काली की पूजा की जाती है। बंगाल वो धरती है जहां चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, जहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष जैसे महान संत हुए हैं। आज उस धरती के ऊपर ममता बनर्जी ने चंद मुस्लिम वोटों की खातिर जिस प्रकार का हिंदू विरोधी वातावरण बना दिया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भीड़ द्वारा उन पर हमला किए जाने का दावा करने वाले साधु मधुर गोस्वामी ने कहा, जब हम गंगा सागर जा रहे थे अचानक एक बड़ी भीड़ ने हमारी कार रोकी और हमारे साथ मारपीट की। सर, जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ कर पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। कितने आदमी थे, कितने आदमी ने मारधर किया आपको? कोई पता नहीं सर, न जाने 200 आदमी थे, न जाने 300 थे। हमको तो बेहोशी आ गई। वो भी बेटियां आई, हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी। हमने कहा, बेटी हमारा ही कोई पाप उदय हुआ जो हमको ये दंड भोगना। दरअसल तीनों साधु मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान के लिए गंगा सागर जा रहे थे। यात्रा के दौरान वे पुरुलिया में रास्ता भटक गए और उन्होंने 3 स्थानीय लड़कियों से रास्ता पूछा तो तीनों लड़कियां डरकर चिल्लाते हुए रास्ते से भाग गई, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और साधुओं के साथ मारपीट करने लगी।
हालांकि इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में मार पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।